हेलो दोस्तों, यहाँ पर आज हम एक और लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं ओवर द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमने इससे पहले मॉडरेट्स का फेज देखा था, उसके बाद हमने देखा था एक्सट्रीमिस्ट्स का एक फेज। आज हम यहाँ पर उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे द सेकंड फेज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स, यानी सेकंड लेक्चर ऑन द एक्सट्रीमिस्ट्स का हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। आई होप कि आपने पिछला लेक्चर देखा होगा और आपको वो समझ में भी आया होगा। जो मेरे ये वीडियोज़ हैं ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप KAS की प्रिपरेशन कर रहे हो, JK, SSB, VLW, SI, FAA, SSC, CGL का एग्ज़ाम हो, इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देयर वायर द थ्री ग्रुप्स ऑफ, यानी हमें बोलना है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे या मॉडरेट्स हैं या बोथ ये थे, इनमें किस में से थे थ्री ग्रुप्स, यानी इनमें से थ्री ग्रुप्स किस में इंक्लूड थे। आपके पास ऑप्शन एक्सट्रीमिस्ट्स, मॉडरेट्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए एक्सट्रीमिस्ट्स। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपने कभी भी नहीं देखा होगा। जो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट्स थे इसमें यहाँ पर तीन ग्रुप्स थे, तीन ग्रुप्स में ये डिवाइड था। वो तीन ग्रुप्स क्या थे वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एक ग्रुप था महाराष्ट्र ग्रुप। महाराष्ट्र ग्रुप में जो इसका हेड कर रहा था वो था यहाँ पर BG तिलक, यानी एक्सट्रीमिस्ट्स यहाँ पर थे महाराष्ट्र में। वहां पर इनको हेड कर रहा था बाल गंगाधर तिलक। सेकंड ग्रुप यहाँ पर था बंगाल ग्रुप, उसको यहाँ पर हेड कर रहे थे बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष। और तीसरा ग्रुप यहाँ पर था पंजाब में, जिसको यहाँ पर लीड कर रहा था लाला लाजपत राय। आई होप कि आपको ये तीनों ग्रुप्स समझ में आए होंगे जो कि यहाँ पर थे एक्सट्रीमिस्ट्स के ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पर देखेंगे, इन विच ईयर डिड लॉर्ड हार्डिंगे कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। हमने पिछले वीडियो में देखा था पार्टीशन ऑफ बंगाल को यहाँ पर किया था लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 में। ये हमने देखा था। आज हमारे पास क्वेश्चन है कि इसको फिर कब खत्म किया है लॉर्ड हार्डिंगे ने। पहले मैं आपको यहाँ पर बोलूंगा कि क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बन गई है। क्वेश्चन बना के पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन था वो हमने देखा कर्जन था। अब जब यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म किया गया है इस टाइम यहाँ पर गवर्नर जनरल है लॉर्ड हार्डिंगे। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था 1905 में, खत्म कब हुआ है, ये हुआ है खत्म 1911 में यहाँ पर खत्म हो जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसको करता है ये लॉर्ड हार्डिंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है उसमें यहाँ पर पहला इंडियन कौन बन गया है। आपके पास ऑप्शन है दादा भाई नेहरू जी, सत्येंद्र सिन्हा, BJ तिलक या GK गोखले। इसका जो राइट आंसर है वहां पर ऑप्शन बी सत्येंद्र सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को आप रिपीट करते रहो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज आल्सो नेम्ड एज। जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट काउंसिल एक्ट था जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि आया था 1909 में। आपको बोलना है कि इसका दूसरा नाम क्या था। लाल बाल पाल था, मॉर्लिमिंटो रिफॉर्म था, मोंटेग्यूस कैलेमस फॉर रिफॉर्म एक्ट था, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सेकंड नेम था वो था यहाँ पर मॉर्लिमिंटो रिफॉर्म। मॉर्लिमिंटो रिफॉर्म हम बोलते थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को। ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट को मैं यहाँ पर ब्रॉडली डिस्कस करूंगा आने वाले लेक्चर्स में, जहां पर हम सब कुछ
डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर याद रखो कि ये इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909 का, इसको हम बोलते हैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। क्यों मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म? मॉर्ली और मिंटो ये यहाँ पर था एक सेक्रेटरी और दूसरा यहाँ पर था वाइस रॉय ऑफ इंडिया, उन्हीं के नाम पर इसको दिया गया है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने, अंग्रेजी राज का दुश्मन वाज द स्लोगन ऑफ, यानी ये किस पार्टी ने बोला था या किस मूवमेंट में बोला गया कि अंग्रेजी राज का दुश्मन, ये स्लोगन किस पार्टी ने या किस मूवमेंट के दौरान दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है गदर पार्टी, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट या ऑल ऑफ द अबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए गदर पार्टी। गदर पार्टी ने यहाँ पर दिया था एक स्लोगन जिसका नाम है अंग्रेजी राज का दुश्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स वंदे मातरम वाज एडॉप्टेड स्लोगन फॉर एजुटेशन? इनमें से वो कौन सा मूवमेंट था जिसमें यहाँ पर वंदे मातरम को अपनाया गया है एज अ स्लोगन फॉर एजुटेशन? एज अ स्लोगन फॉर एजुटेशन आपके पास ऑप्शन रिवोल्ट 1856, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, एनसीएम मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट नहीं हो सकता है आंसर, क्योंकि इसका डेट है 1942, एनसीएम का 1920 और यहाँ पर 80 रिवोल्ट 1857 में कुछ भी नहीं था। यहाँ पर बचता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उस टाइम यहाँ पर नारे दिए गए हैं, स्लोगन को अडॉप्ट किया गया है एज एजुटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज एज अ वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आई एम गिविंग यू ए मुस्लिम प्रोवेंस हु सेड इट? ये किसने बोला कि आई एम गिविंग यू ए मुस्लिम प्रोवेंस, कि मैं आपको मुस्लिम प्रोवेंस एक मुस्लिम टेरिटरी दूंगा? ये किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन है फजलुल हक, लॉर्ड कर्जन, स्टैटफोर्ड क्रिप्स या इकबाल। इसका जो राइट आंसर है वहां पर ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही बोला था आई एम गिविंग यू ए मुस्लिम प्रोवेंस, तो आपका यहां पर ये राइट आंसर आ गया है लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ रेडिकल इन पॉलिटिक्स बट कंजर्वेटिव इन सोशल इश्यूज? इस क्वेश्चन को आप समझो, पहले क्वेश्चन को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक दो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन है कि हम इनमें से किसको कहते हैं, किस लीडर को कहते हैं, किस लीडर को डिस्क्राइब करते हैं, कंसिडर करते हैं एज ए रेडिकल इन पॉलिटिक्स? जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो हम बोलते हैं ये एक रेडिकल था। रेडिकल मतलब क्या होता है? रेडिकल मतलब होता है कि जो हमेशा चेंज चाहता है, जो हमेशा चेंज चाहता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल मीन्स वन हु वांट्स टू चेंज द सोसाइटी, चेंज द सोसाइटी। तो यहाँ पर जो रेडिकल होता है वो पॉलिटिक्स में रेडिकल होता है, यानी वो चाहता है कि पॉलिटिक्स में चेंज आनी चाहिए। और कंजर्वेटिव इन सोशल इश्यूज, जब समाज की बात आती है वो बनता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मीन्स के जो हमारे पास है उसी को यहाँ पर कंजर्व करना, चाहे उसी को आप कंजर्व करो, उसी की आप हिफाजत करो जब सोसाइटी की बात आती है। फिर से समझाऊंगा, इनमें से वो कौन सा बंदा था, कौन सा लीडर था जिसने बोला कि मैं रेडिकल हूं, मैं चेंज चाहता हूं पॉलिटिक्स में, और सोशल समाजी तौर पर मैं उसमें कंजर्वेटिव हूं। कंजर्वेटिव मीन्स के मैं यहां पर चेंज नहीं चाहता हूं, मैं वही चाहता हूं जो पहले से है। तो आपके पास ऑप्शन है बीजी तिलक, जी के गोखले, लाला लाजपत राय या मदन मोहन मालवीय। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक हमेशा चाहता था कि जो पॉलिटिक्स है इंडिया के इसमें चेंज आ जाए और जो सोसाइटी है वो कभी भी चेंज ना हो जाए। ये था यहाँ पर बीजे तिलक के रिगार्डिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नेम वन लीडर ऑफ द होम रूल मूवमेंट। जो यहाँ पर होम रूल मूवमेंट था, हमें यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इसका लीडर था? आपके पास ऑप्शन है एनी बेसेंट, बीपी पॉल, गांधी जी या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर
Annie Besant. Annie Besant was the founder of Home Rule League in India. और जो यहाँ पर एनी बीसेंट है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग इन इंडिया. उसके बाद यहाँ पर जो तिलक होता है उसने भी यहाँ पर होम रूल लीग को, यहाँ पर होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टार्टेड एन उर्दू वीकली अल हिलाल इन 1912. पहले आप इस पॉइंट को याद करो. जो यहाँ पर अल हिलाल था, ये एक उर्दू में लिखा हुआ एक मैगजीन था जो कि यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद ने कंपोज किया था. पहले आप इस पॉइंट को याद करो कि अल हिलाल को कंपोज करने वाला था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1912 में. उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट यहाँ पर बैन लगाता है इस, हम कह सकते हैं एक इस अखबार के ऊपर, इस अखबार के ऊपर. उसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होता है उसने यहाँ पर फाउंड किया है अल बलग को, अल बलग को. अब आपको बोला है कि अल बलग जो यहाँ पर वीकली, यहाँ पर एक हम कह सकते हैं एक न्यूज़पेपर था, उसको इसने कब बनाया है, कब एस्टेब्लिश किया है, कब फाउंड किया है. आपके पास ऑप्शन है 1913, 1914, 1915, 1916. इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए 1913. 1913 में यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल बला को, एक न्यूज़पेपर है, उसको यहाँ पर फाउंड किया है. इससे पहले इसके पास क्या था, अल हिलाल, जो कि यहाँ पर 1912 को इसने एस्टेब्लिश किया था. लेकिन उसके बाद यहाँ पर उस पर बैन हो जाते हैं. उसके बाद ये नया वीकली मैगजीन को फाउंड करता है जिसका नाम था अल बलाग. आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंप्लीट हुए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, किसारी वाज द न्यूज़पेपर ऑफ. यहाँ पर एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था किसारी. ये किसका न्यूज़पेपर था? क्या M.K. गांधी था, B.G. तिलक था, मोहम्मद इकबाल था, या नन ऑफ द अबव. इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक का एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था किसारी. आप मुझे कमेंट करके बोलोगे जो पर एक किसारी था ये किस लैंग्वेज में था, ओरिजिनली ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था. ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. जो पर किसारी था B.G. तिलक का, वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे. यहाँ पर एक मैगजीन था B.G. तिलक का जिसका नाम था मराठा. जो यहाँ पर मराठा था ये भी एक न्यूज़पेपर था तिलक का, जो कि यहाँ पर इसने लिखा था ओरिजिनली इंग्लिश में. और आप मुझे बोलोगे कि किसारी किस लैंग्वेज में लिखा गया था. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द B.G. तिलक. ही सेलिब्रेटेड द गणपति पूजा एंड शिवाजी फेस्टिवल्स. और इसने एक इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया था जो कि यहाँ पर बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है. इसने एक स्लोगन था, शिवराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट. इसको आप नोट करो, शिवराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट. ये था यहाँ पर स्लोगन ऑफ बाल गंगाधर तिलक, जो कि यहाँ पर हमेशा रेडिकल था, जो हमेशा रेडिकल या जो हमेशा यहाँ पर रिवॉल्यूशन चाहता था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायर एंड व्हेन वाज गदर पार्टी फाउंडेड. पहले हमें वायर, कहाँ पर इसको फाउंड किया गया है और कब इसको फाउंड किया गया है. क्या अमेरिका में 1913 में, इंग्लैंड में 1917 में, डेनमार्क में 1921 में, आयरलैंड में 1913 में. इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए अमेरिका में 1930 को. पहले आप याद रखो जो पर गदर पार्टी थी उसको एस्टेब्लिश किया गया था अमेरिका में. ये आया आपको समझ, कब किया गया है? 1913 में. आई होप कि ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज कोमागाता मारू इंसिडेंट ऑफ 1914. इंडियन हिस्ट्री में एक वाक़ा है जिसका नाम है कोमागातु मारू ऑफ 1940 को. पहले आप इसका डेट याद रखो 1940 को. अब आपको बोलना है कि ये क्या था. क्या ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी ताइवान में? क्या ये पीजेंट कम्युनिस्ट लीडर था चाइना का? क्या ये एक नेवल शिप थी जो कि यहाँ पर जा रही थी कनाडा की तरफ, या ऑल ऑफ द अबव? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी, ए नेवल शिप ऑन
वोवेज टू कनाडा। कोमागाटू मारू एक नेवल शिप था जो कि जा रही थी कनाडा की तरफ 1940 को। इसमें एक वाक़ा पेश आया था, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। यहाँ पर कौन सा इमीडिएट कॉज था कि यहाँ पर इंडियंस को स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करना पड़ा। आपके पास ऑप्शन है द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन, द अरेस्ट ऑफ लाला लाजपत राय, कोमागाटामारू इंसिडेंट या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफ बाय लॉर्ड कर्जन। ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, द रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन अभिनव भारत was set up in 1905 in। ये जो एक रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन थी, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट एसोसिएशन थी इन द इंडियन हिस्ट्री। इसको सेट अप किया गया था 1905 में। अब आपको बोलना है कि इसको किस प्लेस पर, किस स्टेट में एस्टेब्लिश किया गया था। आपके पास ऑप्शन है ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यूपी या महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यहाँ पर अभिनव भारत को एस्टेब्लिश किया गया था। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां से क्वेश्चन एक जरूर आता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि आप मुझे क्रोनोलॉजिकली बोलो कि इनका ऑर्डर क्या है, या सीक्वेंस में बोलो कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर कौन सा इवेंट हुआ, फिर कौन सा इवेंट हुआ। उसी चीज को मद्देनजर रखकर मैंने यहाँ पर उन इवेंट्स को, जितना हमने अभी तक पढ़ा है, उन इवेंट्स को यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रोनोलॉजिकली। पहले आप याद रखो, मॉडरेट फेज जो कि यहाँ पर रहा 1885 टू 1905, ये मैंने आपको पढ़ाया। एक्सट्रीमिस्ट फेज भी मैंने आपको पढ़ा है 1905 टू 1917। उसके बाद आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, उसके बाद सूरत स्प्लिट 1907, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने ये क्वेश्चन, मुझे आप बताओ कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले होगा स्वदेशी मूवमेंट, उसके बाद होगा एक्सट्रीमिज्म, उसके बाद होगा यहाँ पर सूरत स्प्लिट, उसके बाद होगा यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट या कुछ भी। जब आपको सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद हुए होंगे, आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होगा, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर पाओगे। मेरा यहाँ पर ये मकसद नहीं है कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा, मेरा यहाँ पर एम है कि मैं आपको बोलूँगा कि क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा कि आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक वे में आपको बोल रहा हूँ, एक रास्ता में आपको बता रहा हूँ, ताकि आप उसी रास्ते से चलो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले ऑप्शन में होता है गदर पार्टी होगा, फिर होगा यहाँ पर होम रूल लीग, उसके बाद होगा स्वदेशी मूवमेंट। आपको बोलना है कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर कौन सा इवेंट हुआ, फिर कौन सा इवेंट हुआ। इसलिए मैंने ये सारे इवेंट्स यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं, ताकि आपको कभी ना कन्फ्यूजन हो जाए। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए कंप्लीट हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, या मुझे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।